शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा आगे चले, फोनेटरी सिस्टम का हमने जिक्र किया। फोनेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि फोनेट करता है। फोनेटरी सिस्टम को समझने के लिए अपने जहन में एक बांसुरी का कॉन्सेप्ट लेके आए। बांसुरी क्या चीज़ है? जिसके अंदर से जब एयर गुजरती है तो उसके अंदर मौजूद वो लोहे की बारीक सी पतरी जो है वो वाइब्रेट करती है। जब वो वाइब्रेट करती है तो उसके नतीजे में आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ये था एक्चुअली फोनेटरी सिस्टम। लिहाजा हमारे अंदर वो पतरी तो मौजूद नहीं है, लेकिन नेचर ने हमें वोकल कॉर्ड्स दे दिए। वोकल कॉर्ड्स क्या हैं? ये मेम्ब्रेन्स हैं। ये ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, कि जब ये बंद होती हैं तो उसके नतीजे में जब एयर उसके अंदर से पास होती है तो एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। वो वाइब्रेशन एक कॉन्टीन्यूस बज़ प्रोड्यूस करती हैं, जिसको कि हम फोनेशन कहते हैं। ये फोनेशन या ये जो कॉन्टीन्यूस बजिंग है, इसको मज़ीद जब ये ट्रैवल करती है हमारे फेरेंजियल रेजोनेटर से, जब ये मूव करती है तो इसके अंदर कुछ इको आ जाता है, कुछ इसके अंदर गूंज आ जाता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसकी क्वालिटी तब्दील हो जाती है। और यही जब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से गुजर कर ओरल कैविटी में आती है आवाज़, तो उस जगह पर पहुंचकर हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और पैसिव आर्टिकुलेटर्स दोनों मिलकर उस आवाज़ को मज़ीद रिफाइन करते हैं। ये एक रिफाइनमेंट की एबिलिटी जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। मिसाल के तौर पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी कैसे करेगी? आपका ओरल कैविटी का साइज़ कैसा है, आपकी टंग की मूवमेंट्स कैसी हैं, आपके दांत टूटे हुए तो नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि अगर इंसान के दांतों में गैप हो तो उसकी आवाज़ में हमें लिस्प सुनाई देता है। या मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा जिसको कि ज़बान का तंदवा है या उसको टंग टाई है, तो उस टंग टाई के नतीजे में बच्चा प्रॉपरली लफ्ज़ आर्टिकुलेट नहीं करता, बल्कि वो तोतला बोलता है। और उसका ये तोतलापन जो उसकी टंग टाई की वजह से भी हो सकता था। लिहाजा हमने कहा कि उसका आर्टिकुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं है। कटे हुए तालू वाले बच्चे आपने देखे होंगे कि जब वो बात करते हैं तो सारी आवाज़ उनकी नाक से आती है और एंगे नंगना एंगे मुन नांग में मान गाने। लिहाजा हमने ये इस्टेब्लिश किया कि आर्टिकुलेटरी सिस्टम अगर ठीक नहीं होगा तो क्वालिटी ऑफ स्पीच जो है वो ठीक नहीं होगी। बिल्कुल इससे अगला सिस्टम जो था वो रेजोनेटरी सिस्टम के बारे में हमने जिक्र किया, और ये वो पांचवा एलिमेंट है जो कि आवाज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। प्लेजेंस उसके अंदर डेवलप करता है, प्लेजेंस के साथ साथ उसके अंदर लाइफ ऐड करता चला जाता है, हमें उसकी इंसान की आवाज़ भली महसूस होती है। लिहाजा ये 5 सिस्टम्स थे जिसका के ताल्लुक फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच के साथ है। फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको कि आप तफसीलन मुलाहिज़ा कीजिए अपने इस यूनिट नंबर 7 में, और ये ट्राई टू इस्टेब्लिश दैट थिंग कि स्पीच, अच्छी स्पीच प्रोडक्शन के लिए फिजियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट था कि नर्वस सिस्टम अच्छा काम करे, कितना इंपॉर्टेंट था कि रिस्पायरेशन, फोनेशन, आर्टिकुलेशन ये अच्छी हो। तो फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच से मुराद क्या हुआ कि वो तमाम सिस्टम्स जिसमें कि जिन्होंने सपोर्ट करना था स्पीच को, उनकी फिजियोलॉजी को जिक्र करते हैं। इसे हमने थोड़ा बहुत आपके यूनिट नंबर 7 में नर्वस सिस्टम का भी मेंशन किया, रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी टच किया, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी और रेजोनेटरी सिस्टम को भी हमने टच किया। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर इस्टेब्लिश कीजिए और ज़रूर सीखिए कि स्पीच इटसेल्फ इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अदर सिस्टम्स। इंसान के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपने पिछली किताबों में पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका यूरिनेटरी सिस्टम है, आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स कहलाते हैं, और इनमें से जो चंद सिस्टम्स जिनका कि आज हमने जिक्र किया वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं क्वालिटी ऑफ स्पीच को और नॉर्मल स्पीच प्रोडक्शन को। तो अपने यूनिट नंबर 7 को तफसीलन देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन आपको फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच के मतलब सीखने में खातिर खा तौर पर काम आ सकेगी। और एक चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखिए, और वो ये है कि आपकी इस प्रेजेंटेशन में जब आप अटेम्प्ट करेंगे अपने पेपर्स, तो उसमें डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डायग्राम्स की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आर्टिकुलेटर्स को ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिएगा, लेबलाइजेशन करना सीखें, और बिल्कुल इसी तरीके से ड्राइंग के एक्सपर्ट्स बने, बिकॉज फिजियोलॉजी और एनाटमी में ये दोनों चीज़ें हमें बार बार ज़रूरत आती हैं। तो उम्मीद है आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।